Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग कल की क्लास के आगे से, यानी कि कल हम लोगों ने देखा था कि नाउन का केस क्या होता है, तो वो हमने डिवाइड किया था 4 या 5 पार्ट में. जैसे कि सब्जेक्टिव केस, इसी को हमने नाम दिया था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस एंड लास्ट वोकेटिव केस. ये हमने 5 टाइप के केस को पढ़ा था, जिसमें हमने एक ब्रीफ भी लिया था और संक्षिप्त में सारी बातों को वहाँ मैंने समझा दिया था. तो दोस्तों, यदि अभी तक वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग ज़रूर जा कर के उस वीडियो को पहले देखिए. उसके बाद इस सेशन को, यानी कि आज जो मैंने लिया है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, यानी कि पॉजिटिव केस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है इसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, इस आज के सेशन में सीखने वाले हैं. बहुत ही अच्छा सेशन है. इसमें आपको फॉर्मेशन पॉजिटिव केस होता क्या है कल मैंने डिफाइन किया था, आज थोड़ा सा डिफाइन करूँगा और आगे चलते हैं. तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और जो भी बच्चे अभी तक न जुड़े हों उन तक शेयर करके पहुंचा दीजिए भाई. तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है ये. देखिए दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस हमने देखा कि कल पॉजिटिव केस को 3 तरीके से बनाया जा सकता है. पहला, पॉजिटिव केस बनाने के लिए क्या चाहिए, एपॉस्ट्रॉफी एस. दूसरा एपॉस्ट्रॉफी. तीसरा ऑफ. यानी कि पॉजिटिव केस को 3 तरीके से बनाया जा सकता है, एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा, एपॉस्ट्रॉफी के द्वारा और ऑफ के द्वारा. इन 3 तरीके से एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है. और इसका मतलब होता है, पोजीशन का मतलब होता है किसी के साथ संबंध बताना या अधिकार प्रकट करना, अधिकार या संबंध बताने का काम करना. ठीक है भाई, ये आपका पोजीशन होता है. आप पोजीशन 3 तरीके से हम किसी भी व्यक्ति वस्तु पर कर सकते हैं. पहला एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा, दूसरा एपॉस्ट्रॉफी के द्वारा, तीसरा ऑफ के द्वारा. कहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी के यूज़ करें, कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करें और कहाँ पर या ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं भाई. एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी भी वर्ड में, यानी कि जिस वर्ड के पहले लगना हो, या नाउन, ऐसा नाउन जिसमें ना तो एस आए और ना ही एस की साउंड आए. ध्यान दीजिएगा, एस की साउंड आए. देखिए भाई, एस भी ना आए और ना ही एस की साउंड आए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे. जैसे हमने कहा राम कार. अब यहाँ पर देखिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. अब कार किसकी है, राम की. तो वैसे इसका अर्थ होता है, पोजीशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अधिकार शो करना, संबंध बताना. और इसका अर्थ होता है, क्या निकलता है, की. क्या निकलता है, की या का करके इसका अधिकार निकलता है. तो इस पर राम कार. तो यहाँ पर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो एक साथ दो दो नाउन का प्रयोग करना उचित नहीं होता. तो नाउन की विशेषता कोई न कोई एडजेक्टिव बताता है, तो वो ये आपका पॉजिटिव केस एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पर देखिए, राम, ना तो यस आया लास्ट में और ना ही यस की साउंड आई है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे. इस पर क्या हो जाएगा, रामस्कार. क्या हो जाएगा, रामस्कार. और इस पर भाई अब इसका अर्थ क्या होगा, राम की कार. क्या होगा, राम की कार. दैट्स ऑल. ये बात समझ में गई. अब एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर या तो यस आए या फिर यस की साउंड आए, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं. जैसे कि हम कह दें जस्टिस से, जस्टिस से. अब यहाँ पे जरा देखिए दोस्तों, यहाँ आपको यस तो नहीं मिला
लेकिन यस की साउंड हिसिंग साउंड, जिसको हिसिंग साउंड है कि नहीं, इसको हिसिंग साउंड इस तरीके से पढ़ा जाता है भाई, जैसे कि हम कहते हैं ऐसे ऐसे सा करके होता नहीं है ना, तो ये हिसिंग साउंड माने जाते हैं। तो जस्टिस से अब यहाँ पर यस तो नहीं है लेकिन यस की साउंड आ गई, तो यस की साउंड आए, ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। या तो यस आए या फिर यस की साउंड आए, यस तो नहीं आया लेकिन यस की साउंड आ गई, तो वहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे या एपॉस्ट्रॉफी का, तो सिर्फ यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ना कि एपॉस्ट्रॉफी एस का। गलती कैसे आपसे पूछता है, गलती इस तरीके से पूछता है, जस्टिस से। अब यहाँ पर गलती क्या है, तो यहाँ पर देखिए सा आया है और सा तो नहीं है, यस तो नहीं है लेकिन यस की साउंड आई है, तो यस की साउंड के लिए हमको किसका प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है और किसी का भी नहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी ये, तो ये आपका सही है। इसी तरीके से हम कहते हैं बॉयज हॉस्टल, जरा बताइए इसको, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बनाइए इसको, कैसे करेंगे भाई, क्या ये सेंटेंस सही है, बॉयज हॉस्टल ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल ठीक है, तो कहोगे सर जी पूरी तरीके से ठीक तो लग रहा है, क्या दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं दिख रही है, समस्या कुछ नहीं है, समस्या सिर्फ इतनी है दोस्तों, यहाँ समझिएगा, तो यहाँ कह दिया गया बॉयज, अब हॉस्टल किसी एक लड़के का तो होगा नहीं कि बॉय हॉस्टल कर दे, बॉयज हॉस्टल, और जब मैंने बॉयज को बॉयज बना दिया, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आया, एस आई और एस की साउंड भी आ रही है, तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है, एपॉस्ट्रॉफी या एपॉस्ट्रॉफी एस, तो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज हॉस्टल, ये आपका सही होगा, ना कि बॉयज पर एपॉस्ट्रॉफी एस। ठीक है भाई, इसी तरीके से इसका बनाइए। अब ये तो यहाँ तो इस तरीके से सही है, गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन हॉस्टल किसी एक गर्ल्स का नहीं हो सकता, गर्ल का नहीं हो सकता, उसके लिए गर्ल्स यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको प्लूरल बनाना है, गर्ल्स। अब इस पर एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे तो एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं, यदि ये बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को पॉज करिए और फिर से रिमाइंड करके देखिए, रीबैक होकर के देखिए, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आ गई। तो हमने बताया कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको जो है ना तो एस आए और ना ही एस की साउंड आए, जिसको हिसिंग साउंड कहते हैं, वहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग जहाँ या तो एस आए और जहाँ या तो एस की साउंड आए, वहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। आप का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सजीव के साथ करते हैं, यानी कि एपॉस्ट्रॉफी एस और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग सजीव यानी लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, और ऑफ का प्रयोग लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के साथ करते हैं, सजीव निर्जीव दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये जानते रहिएगा ऑफ का प्रयोग। जैसे कि हमने कह दिया बॉयज हॉस्टल, तो इसको हम ऑफ के रूप में बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके, हॉस्टल ऑफ बॉयज, ये बन गया कि नहीं भाई। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग सजीव के लिए भी और निर्जीव के लिए ये बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, यानी कि किस 3 पार्ट में हम पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, ये आपने देखा। अब इनका रूल जो फर्स्ट कहता है, अब इनको फॉर्मेशन शुरू करते हैं। रूल फर्स्ट जो कहता है, रूल फर्स्ट ये कहता है कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ यस आए और यस की साउंड आए, और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ यस आए या फिर एस की साउंड आए, यहाँ ना तो यस आए ना यस की साउंड आए, और आप का प्रयोग सजीव या निर्जीव दोनों के लिए करता है। पहला रूल ये करता है। पहला रूल में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन उठ करके आते हैं। ठीक है, ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है भाई,
चले आगे। आइए अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल ये कहता है, समझिएगा भाई, सेकंड रूल ये कहता है सभी जानवरों के नाम, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर सेकंड आपका ये कहता है, रूल नंबर सेकंड, सभी जानवरों के नाम, जानवरों के नाम। अब इनको किस में रखा जाएगा भाई? पॉजिटिव केस बनाने, यानी जानवरों के नाम का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम कहते हैं छोटे छोटे जीव जंतु हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे जीव जंतु हैं या कीड़े मकोड़े हों, कीड़े मकोड़े हों, तो इनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं भाई? बताइए जरा। इनको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। किसमें? न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर आपको कहाँ यूज किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स में। किसमें यूज किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स में यूज किया जाता है। तो छोटे छोटे जीव जंतु की जहाँ बात आए तो वहाँ पर इनका यूज न्यूटर जेंडर में करते हैं, और इनके लिए पॉजिटिव केस प्रयोग करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? आप का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, बात समझ रही है यहाँ पर। तो हमने कहा कि छोटे छोटे जीव जंतु या कीड़े मकोड़े की बात आ जाए तो वहाँ पर यदि आपको पॉजिटिव केस यानी कि पजेशन, अधिकार शो करने का भाव प्रकट हो तो हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इनको जानते हैं न्यूटर जेंडर में इनको माना जाता है, और न्यूटर जेंडर मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है भाई, नॉन लिविंग थिंग्स, और इनको निर्जीव माना जाता है। और निर्जीव के लिए हमने बताया कि किसका प्रयोग किया था? आपका प्रयोग किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है भाई। लेकिन यदि जानवरों के नाम आ जाए तो जानवरों को नाम को हम, ये तो सजीव है और बड़े जानवर हैं, तो इनका प्रयोग हम, इनके ऊपर हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका रूल नंबर सेकंड है, नोट डाउन करते रहिएगा भाई। देख, जैसे एग्जाम्पल दे दे, आई लाइक काऊ मिल्क that is very sweet। बनाइए भाई, इसको बनाइए। तो यहाँ पर क्या गलती हुई? गलतियाँ इसी तरीके से आपसे पूछता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका पूरे तरीके से रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? आई लाइक काउ मिल्क, जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो दो नाउन एक साथ प्रयोग किए नहीं जाएंगे, तो हमको एक नाउन को क्या बनाना पड़ेगा? एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? काउ। तो काउ पर यहाँ पर ना तो हिसिंग साउंड आया है और ना ही आपको यस आया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू आया है, यानी कि ना तो यस आया और ना यस की साउंड आई है। तो हम क्या यूज कर देंगे? आई लाइक काउस। काउ पर क्या लगा देंगे? एपॉस्ट्रोफी एस, मिल्क। अब इसका क्या मतलब हो गया? किसका दूध है? गाय का दूध। तो हमने बताया इस पजेशन का जो हिंदी का अर्थ निकलता है काया की के अर्थ निकलता है का या की का। ठीक, काऊ कई गाय है ना। आई लाइक काउस मिल्क दैट इज वेरी स्वीट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको समझ में आ गया हो दोस्तों? ठीक है, ठीक। जैसे हम कह दें, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉग legs are used for jump। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉग का जो लेग है यानी कि मेढक की जो टांगे हैं वो प्रयोग की जाती हैं जंप करने के लिए। यहाँ क्या समस्या आ गई? अब लेग्स दे दिया है, ठीक है, किसकी लेग्स? फ्रॉग की लेग्स। अब यहाँ का और की का अर्थ आ रहा है, तो जिसके ऊपर क्या लगाना है? एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही हो गया? बताइए जरा भाई, समझिए, क्या ये सेंटेंस सही हो गया? तो दोस्तों अभी भी पहली बात तो इस तरीके से दिया जाता है, ये सेंटेंस भी गलत है
और इस तरीके से दे दिया जाए फ्रॉक्स लेग, लेग्स आर यूज्ड फॉर जंप। तो ये भी सेंटेंस गलत हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं छोटे छोटे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, वनली किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेग्स ऑफ, यानी कि क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग आर यूज्ड फॉर जंप। ठीक है भाई, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट। इस तरीके से आपके, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल के एग्जाम दीजिए, किसी भी, चाहे डिफेंस का लेवल के एग्जाम दीजिए, वहाँ पर इस तरीके से इस टॉपिक पर क्वेश्चन उठ करके आपसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक एक टॉपिक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी समस्याएं आपको उत्पन्न होती हैं, वो समस्या का निचोड़ यहाँ मिलेगा, वो समस्या के निदान यहाँ मिलेगा। और देख लीजिए आप खुद ही एक टॉपिक किस तरीके से आपको डिफाइन होते हुए नजर आ रहा होगा। देख, मिल गया ये। चले आइए एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग करिए जरा, इसको रेज करता हूँ, करिए। देखिए भाई, ठीक है, बनाइए इसको भाई। इसमें क्या समस्या आई है? इस तरीके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इनको सही करिए। हाँ बिल्कुल, क्या आपने कहा? तो यहाँ पर आपको देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑन्ट्स, ऑन्ट्स एसेंट गिव्स अस नॉलेज of work regularly, रेगुलरली। चलिए बताइए, ये सेंटेंस अभी भी आपका गलत है, क्योंकि चींटी क्या है? एक छोटे से जीव जंतु है, और इस छोटे से जीव जंतु के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या हो जाएगा? एसेंट ऑफ ऑन्ट, ऑफ का प्रयोग करेंगे, एसेंट ऑफ ऑन्ट, क्या हो जाएगा उसके बाद? गिव्स अस, बाकी ये से सारी चीज़ें, ये सेंटेंस आपका सही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों ये सेंटेंस आप बिल्कुल एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट ले चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट पर, रूल नंबर थर्ड पर। रूल नंबर थर्ड ये कहता है, यदि, देखिए रूल नंबर थर्ड, यदि किसी वाक्य में क्या आ जाए? टाइम, प्लेस, वैल्यू, क्या आ जाए भाई? टाइम, प्लेस एवं वैल्यू का भाव प्रकट करते हो, तो इन पर भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। वी यूज द एपॉस्ट्रोफी ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। ठीक, क्या करेंगे इनके साथ? एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब ये कैसे? आइए देखते हैं। जैसे हम कह दें लखनऊ, देख लीजिए भाई, लखनऊ क्लाइमेट इज बेटर देन, लखनऊ क्लाइमेट इज बेटर देन इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसको करेक्ट करिए भैया, बनाइए जरा, यह सेंटेंस करेक्ट है या फिर आप इसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए जरा।
दोस्तों ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत है। और गलत किस बात के लिए है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि टाइम, प्लेस एवं वैल्यू यानी कि स्थान, समय और आपका समय और कीमत प्रकट करने वाले शब्दों पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इलाहाबाद लखनऊ क्या है, स्थान है। अब क्लाइमेट क्या है, आपकी जलवायु है। अब क्लाइमेट दैट इज योर नाउन है कि नहीं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, है कि नहीं। अब दो दो नाउन का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। अब इसका जरा अर्थ भी देख लीजिए, लखनऊ क्लाइमेट, लखनऊ जलवायु, तो ऐसा कोई तात्पर्य होता नहीं है। इसको जरा ऐसे बनाइए, लखनऊ पर एपॉस्ट्रोफी लगाइए, लखनऊ क्लाइमेट। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो लखनऊ की जलवायु है बेटर है किससे, इलाहाबाद से या फिर इलाहाबाद की जलवायु से। देखिए दोस्तों, लखनऊ की जलवायु जो है वो बेटर है किससे, इलाहाबाद से या इलाहाबाद की जलवायु से। तो दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद की जलवायु से, तो हम चाहते हैं तो यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी यस लगा देंगे। तो इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद की जलवायु, तो एपॉस्ट्रोफी यस लगा करके इस नाउन के रिपीटिशन को भी रोका जा सकता है, ये आप समझिए। तो कंपैरिजन भी आपको समान भाव में ही करना होगा। हमने लखनऊ की क्लाइमेट की बात जिक्र किया, तो यहाँ पर इलाहाबाद के क्लाइमेट की ही जिक्र करेंगे, ना कि इलाहाबाद की। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है, बोलिए। चले, जैसे हम कह दें, देखिए भाई, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपी इज नथिंग फॉर वैल्यू, नथिंग या फिर इज नथिंग छोड़ दीजिए, क्या हो जाए 5,000 वैल्यू या 5,000 रुपी, रुपी वैल्यू लिख लीजिए, कीमत होना चाहिए, इज नथिंग, इज नथिंग। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर वैल्यू है, कीमत है, यानी कि 5,000 रुपये कीमत, कि 5,000 रुपये की कीमत है कि नहीं। तो जब की किया है तो यहाँ पर वैल्यू इज नाउन, नाउन, रुपी इज योर ऑल्सो नाउन, तो वी यूज एपॉस्ट्रोफी एस ऑन द रुपी, यानी कि रुपी पर हम किसका यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 5,000 रुपी पर एपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए, रुपीज वैल्यू इज नथिंग, इज नथिंग। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, नोट डाउन करिए इनको। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है भाई किसी प्रकार की, बताइए जरा। चले, इसी तरीके से हम कह सकते हैं भाई, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट। अब इसमें क्या गलती हुई बताइए जरा। इसी तरीके से दे दिया जाता है अ टन, अ टन वेट, इसको सही करिए भाई। बताइए, इसको सही करिए। इसी तरीके से दे दें हम अ ग्राम वेट, वन डे लीव। तो इनको करेक्ट करिए। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई आपके स्टेट लेवल और आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, यानी कि इवन यहाँ पर डिफेंस और बैंकिंग के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेट आपका नाउन, किलोग्राम इज योर आल्सो नाउन, वी यूज एपॉस्ट्रोफी ऑफ
ऑफ किलोग्राम। ठीक है भाई, तो किलोग्राम पे क्या लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी। 1 किलोग्राम्स वेट, 1 किलोग्राम का भार, जहाँ का और की का सेंस निकल कर आए वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना ही करना है। 2 टन्स वेट, क्या हो जाएगा, टन नहीं, 2 टन का वेट, ग्राम वेट नहीं, ग्राम्स वेट, 1 ग्राम का भार, यहाँ क्या हो जाएगा अपॉस्ट्रोफी एस। 1 डे लीव नहीं, 1 दिन छुट्टी नहीं, 1 दिन की छुट्टी, 1 डेज लीव। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि टाइम, प्लेस एवं वैल्यू के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, रूल नंबर आपका 4th है, वो बहुत ही, ये तो इम्पोर्टेंट था ही दोस्तों, वो भी बहुत बार क्वेश्चन उस पर बन करके आया है कि कंपाउंड नाउन का किस तरीके से हम पॉजिटिव केस बनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी इसके पहले आप लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल नंबर में पढ़ा, नंबर जब पढ़ रहे थे तो कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते थे, तो हम एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस का प्रयोग हमेशा मेन वर्ड पर प्रयोग करते थे। लेकिन रूल नंबर आपका 4 ये कहता है कि कंपाउंड नाउन का क्या बनाना है, पॉजिटिव केस बनाना है, तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई, हमेशा बाद वाले शब्द पर। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, बाद वाले या अंतिम वाले शब्द पर किया जाएगा, अंतिम वाले शब्द पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहते एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन माई सिस्टर इन लॉ हाउस। बनाइए भाई इसको जरा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। दूसरा, कमांडर इन चीफ ऑर्डर बनाइए इसका। तीसरा, 2 सेंटेंस बनाइए तो मैं आगे देता हूं। फादर इन लॉ हेल्थ, ठीक है, ये 3 सेंटेंस दिए हैं, आप इनको बनाइए। इसी तरीके से मेड सर्वेंट सन was an eminent doctor। बोलिए भाई, तो अभी तक आपने नहीं बनाया, तो यहाँ पर कंपाउंड नाउन है क्या, सिस्टर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, ये भी क्या है आपका, ये आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है, तो इसको हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव केस बनाना है। घर किसका है, सिस्टर इन लॉ का घर, आपका घर, तो हम इस पर लगा देंगे क्या, अपॉस्ट्रोफी एस, सिस्टर इन लॉज हाउस, है कि नहीं। इसको बनाइए, कमांडर इन चीफ ऑर्डर नहीं, कमांडर इन चीफ आदेश नहीं, कमांडर इन चीफ का आदेश, आपका आदेश के लिए क्या हो जाएगा, चीफ अपॉस्ट्रोफी एस, चीफ ऑर्डर। फादर इन लॉ स्वास्थ्य नहीं, फादर इन लॉ का स्वास्थ्य, तो क्या हो जाएगा, लॉज हेल्थ। आइए, मेड सर्वेंट सन वॉज एन एमिनेंट डॉक्टर, तो मेड सर्वेंट लड़का नहीं, मेड सर्वेंट लड़का नहीं, मेड सर्वेंट का लड़का, अब का भाव आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो कंपाउंड नाउन का भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हम क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव केस बना सकते हैं, ये आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चले देखिए, फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, पूरा एकदम निचोड़ आपके हाथ में हो जाना चाहिए, जो मैंने 3 या 4 रूल बताए। देखिए, पहला रूल,
जब आपको 3 तरीके से एपॉस्ट्रॉफी का यानी कि एपॉस्ट्रॉफी एस या एपॉस्ट्रॉफी ऑफ 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है, वो मैंने बताया। दूसरा रूल मैंने ये बताया दोस्तों कि टाइम प्लेस वैल्यू है कि नहीं, वो हूँ आपका। तीसरा रूल मैंने ये बताया कि जो है आपके जैसे कि तीसरा रूल क्या बताया भाई, तीसरा रूल देख लीजिएगा, मैंने जो भी बताया कि जैसे कि देख लीजिएगा। फिर चौथा रूल आपका ये है कंपाउंड नाउन पॉजेसिव केस, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है भाई, चले आगे आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए आपने अभी तक 4 रूल पढ़े हैं। चारों रूल में से पहला रूल आपने देख लिया, 3 तरीके से पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल आपने देखा, दूसरा रूल क्या होता है, तो दूसरा रूल जैसे कि आपको जानवरों के नाम दे दिया गया तो वहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि क्या दे दिया जाए, छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े के नाम दे दिए जाए, तो उनका प्रयोग हम न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग करते हैं। और न्यूट्रल जेंडर का लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल आपको बताया गया टाइम प्लेस एवं वैल्यू के साथ भी हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, वो आपको बता दिया। चौथा रूल आपका ये है कंपाउंड नाउन के साथ भी हम पॉजिटिव केस यानी एपॉस्ट्रॉफी एस अंतिम वाले शब्द पर लगाकर इनका प्रयोग किया जाता है। पांचवा रूल देखते हैं। पांचवा रूल ये है दोस्तों, यदि कोई दो नाउन आपको कंजंक्शन से जोड़ करके प्रयोग किए गए हों, ध्यान दीजिएगा। पांचवा रूल आपका ये कहता है, रूल 5 ये कहता है जैसे दो नाउन हो, मैंने कह दिया राम एंड श्याम, ठीक है भाई। अब ये दो नाउन यदि ये मिल करके एक होने का भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, ये एक होने का भाव प्रकट करते हैं, तो हमेशा एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अंतिम वाले शब्द पर किया जाता है, ठीक है, अंतिम वाले शब्द पर। तो इतना ही रहने दीजिए, राम एंड श्याम शॉप, ये इतना ही रहने दीजिए, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, देखिए दो नाउन को मैंने किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। अब राम और श्याम दुकान, अब यहाँ पर राम और श्याम, तो इस पर देखिए दोस्तों, यदि हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किस पर कर दें, इस पर कर दें, श्याम पर, तो यहाँ पर इससे एक बात ये निकल कर आता है कि ये जो शॉप है, ये जो दुकान है, ये राम और श्याम दोनों की क्या है, एक ही है। अब इसका अर्थ होगा दोनों की दुकान एक ही है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, वर्ब भी कैसे प्रयोग की जाएगी, सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि इनका प्रयोग कैसे किया गया है, एक, यानी कि दोनों की दुकान कैसी है, एक है, यूनाइट है कि नहीं। लेकिन यदि इन्हीं पर हम जो है अलग अलग का भाव प्रकट करें, यानी कि अलग अलग भाव प्रकट करें, जैसे हम कह दें राम एंड श्याम शॉप, तो यहाँ पर ये आपको इंडिकेट करता है कि राम की दुकान और श्याम की दुकान दोनों अलग अलग दुकानें हैं, तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। दोस्तों बात समझ में आ रही ना, कुछ भेजे में भेजा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ से जो भेजा गया वो भेजे में जा रहा है ना, बिल्कुल जाना चाहिए दोस्तों। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यहाँ से टॉपिक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन करके आते हैं आपके डिफेंस, आपके बैंक और आपके स्टेट लेवल की एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज है, सीखना एक ही बार है, बार बार सीखने से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों ना एक बार एक साथ जुट होकर के आप जो है एकदम बढ़िया से सीखिए। और एक ही निवेदन है, अगर अभी तक सेशन को आप शेयर ना किए हो तो शेयर कर दिए दोस्तों, जिससे कि आपका ही मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ तक इस वीडियो को मिले और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। आइए देखते हैं दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। देखिए जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित कॉलेज आर
फॉर, फ्रॉम, दियर हाउस। बने वही जरा इसको, राहुल एंड रोहित कॉलेज आर फॉर फ्रॉम दियर हाउस। राहुल और रोहित का जो कॉलेज है वो दूर है उनके घर से। अब समस्या क्या हो गई, चलिए आपने कह दिया सर यहाँ पर जो है दोनों एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि लास्ट वाले पर अपॉस्ट्रोफी लगाया है, तो आपने कॉलेज की बात किया तो दोनों एक ही हुए। मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने कहा कि जब एक ही है तो यहाँ सर जी आर को हटाइए, इज लगा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही, इज मैंने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। मैं कहता हूँ बेटा जी अभी भी ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, तो आपका दिमाग गंचक्कर हो गया कि अब ये कहाँ से गलत हो गया, जरा बताइए अब ये कहाँ से गलत हो गया। देखिए दोस्तों, पढ़ रहे हैं आप नाउन, और नाउन में आप पॉजेसिव केस पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये आपको वर्ब से भी टच करा रहा है, और कहीं ना कहीं अभी आप टच करेंगे प्रोनाउन से। अब प्रोनाउन की गलती क्या हुई, जब बताइए दोस्तों इनसे एक होने का भाव प्रकट हो रहा है तो वहाँ पर देयर लगाएंगे या फिर आप क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। वेरी गुड, क्या लगाएंगे, हिज, क्योंकि इनसे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही कॉलेज की बात हो रही है, तो इनके क्या करेंगे, हिज। यदि यहीं पर आपको दे दिया जाए क्या, राहुल्स, इस पर भी अपॉस्ट्रोफी एंड लगा करके रोहिस, इस पर भी अपॉस्ट्रोफी, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो इनका कॉलेज है दोनों कॉलेज क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग होने के सेंस में हम क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे। उसके बाद फॉर, फ्रॉम, तब यहाँ पर आप क्या लगाइए, डियर हाउस, ये आपका प्लूरल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उम्मीद है दोस्तों ये आपको बात समझ में आई होगी। समझ में आ गया ये कैसे ही होगा सही, तो बिल्कुल अब गलत नहीं होना चाहिए। चले आगे, आइए चलते हैं भाई। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट ये है, कुछ आपके इंडेफिनिट वर्ड होते हैं। इंडेफिनिट वर्ड कैसे, रूल नंबर 6 इंडेफिनिट वर्ड कैसे, जैसे कि आपको दे दिया जाए सम, एनी, देखिए इसको हम किसे जोड़ दें, वन थिंग, अब थिंग हटा देते हैं भाई, बॉडी, ठीक है, एवरी, नो, ये जरा इसको देखिए भाई कैसे डिफाइन किया जाएगा, यहां समझिएगा। अब यहां से डिफाइन कैसे किया था, ये आपके इंडेफिनिट वर्ड होते हैं, समवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, दैट इज योर इंडेफिनिट वर्ड। तो इन इंडेफिनिट वर्ड पर भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस पर यूज करते हैं भाई, इन इंडेफिनिट वर्ड पर भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई कुछ, ठीक। जैसे एग्जांपल दे दें, माई फ्रेंड फाउंड समवन बुक एस्टरडे। करेक्ट करिए भाई पहला सेंटेंस, इस पहले सेंटेंस को बनाइए, एवरीबॉडी जॉब इज नोबडी जॉब। बताइए इसको करिए, दोनों सेंटेंस आप करेक्ट करिए, बताइए। तो आपने कहा कि सर जी यहाँ पर क्या करेंगे, समवन पर एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, बिल्कुल सही। क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि ये क्या है, बुक आपका नाउन है, इसको हमको एडजेक्टिव बनाना होगा। समवन्स बुक है कि नहीं, किसी की किताब उसने पाया था। यहाँ पर जॉब प्रत्येक की, एवरीबॉडी प्रत्येक की जॉब, और की जॉब के लिए क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रोफी एस, की जॉब, नोबडी जॉब, है कि नहीं, दोनों पर लगेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने कहा दोस्तों आपके ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट वर्ड होते हैं। इनको लिख लीजिएगा, क्या है ये, इंडेफिनिट वर्ड है, इंडेफिनिट वर्ड है। इन पर भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पर आपको जब बात आ जाए किसकी, थिंग की, यहीं पर उल्टा किसकी, थिंग, ये तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, जब इसका प्रयोग किया जाए तो थिंग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वस्तु के लिए करते हैं। और वस्तु कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, यानी कि इनको न्यूटर जेंडर में माना जाता है। किसमें, न्यूटर जेंडर में माना जाता है। और न्यूटर जेंडर के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही ना, बोलिए। बता रहा हूँ दोस्तों, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने पाएगा। आपको एक एक बात आपको यहाँ पर पता चलने वाली है भाई, ठीक है, आप जानते रहिए। अब इसी में ये बात तो आपने जान गया, ठीक है। अब जो आपने ये बात देखा कि ये चीज़ है, ये जो इंडेफिनिट वर्ड है आपके, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, एवरीबडी, है कि नहीं, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये जो आपने देखा, यदि इनमें आपको क्या मिल जाए, एक वर्ड मिल जाए इनके लास्ट में, कौन सा वर्ड, इल्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि इल्स मिल जाए, वैसे यदि ये अकेले आएंगे तो हम इन पर एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। लेकिन यदि इनके साथ क्या आता है, इल्स का प्रयोग किया जाता है, तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किस पर करते हैं, इल्स पर कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किस पर कर दिया जाएगा, इल्स पर कर दिया जाएगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, ठीक। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप लोग नोट करिएगा। देखिए, आई डू नॉट लाइक wearing anybody, I do not like wearing anybody else clothes। करेक्ट करिए भाई। बनाइए, इसको बनाइए तो आगे चलते हैं। एक और दे देता हूं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, not someone else ओपिनियन। दो सेंटेंस दिया हूं, तो क्या बनाया इसको आपने, तो आई डू नॉट लाइक वेयरिंग एनीबडी। अब इसके क्या बात आ गया भाई, इल्स आ गया, और क्लॉज, तो हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, इल्स पर करेंगे। किस पे करेंगे भाई, इल्स पर करेंगे, है कि नहीं, बताइए जरा भाई। अब एक बात बताइए दोस्तों, इल्स, यहाँ पर आपको हिसिंग साउंड आएगा कि नहीं, क्या आया, हिसिंग साउंड आया। और जब हिसिंग साउंड आ गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे या एपॉस्ट्रोफी एस, बताइए जरा। तो एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे इल्स क्लॉथ, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे। इसको लिख लीजिए भाई, इस पर भी इसी तरीके से हाल है, बनाइए इसको जरा। ठीक है, आइए चलते हैं। अब ये आपका लास्ट रूल्स होने वाला है दोस्तों, जो लास्ट नियम है ये समझिए, इनका यूज कैसे किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पर्पज से है दोस्तों, जैसे हम कह दें, देखिए ये इस तरीके से,
राहुल्स वाइफ्स फ्रेंड। ये अब यहाँ पर समस्या ये है दोस्तों कि देख रहे हैं एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग दो दो शब्द एक ही सेंटेंस में दो दो नाउन पर किया गया है। अब ऐसा कभी कभी एक ही साथ देखिए, यदि आपको कोई एडियोमेटिक फ्रेज दिया गया हो तो वहाँ पर आप जितने वर्ड पर एपॉस्ट्रॉफी लगा होगा उसमें गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि सेंटेंस में आपको एक ही साथ दो दो तीन तीन एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस आपको गलत माने जाते हैं। इनका यूज इस तरीके से करिएगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलिए, राइट टू लेफ्ट चलिएगा दोस्तों। कैसे? इस तरीके से क्या, द फ्रेंड ऑफ क्या हो जाएगा, राहुल वाइफ, ये होगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो आपका जो लास्ट रूल यही है कि यदि एक ही सेंटेंस में डबल पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया हो तो हम ऑफ लगा करके उसको हम अलग अलग यानी सिंगल बनाने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर और दे दिया जाए भाई इस तरीके से, राहुल्स वाइफ्स फ्रेंड्स ब्रदर, इस तरीके से दे दिया जाए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, द ब्रदर ऑफ द फ्रेंड ऑफ राहुल वाइफ। इस तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, द ब्रदर ऑफ द फ्रेंड ऑफ राहुल वाइफ। ठीक है दोस्तों, कभी भी डबल पॉजिटिव केस का प्रयोग हम सेंटेंस में नहीं करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड मी? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी भाई। चले देखिए दोस्तों, ये तो आपका जो है सेशन था आज का। जरा बताइए ये कैसा लगा, ये लास्ट पॉइंट था भाई। बाकी आपको कोई बहुत सारे एडियोमेटिक फ्रेज मिलेंगे, जैसे कि हम कहते हैं अटन्स बेट होता है ना भाई, देखिए एट स्टोन थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो, ये आपके क्या होते हैं एडियोमेटिक। इसका मतलब होता है थोड़ी दूर पे, एट वंस विट्स एंड। देखिए वहां पर एडियोमेटिक में आएगा तो कभी गलत नहीं हो, एट वंस विट्स एंड, ये इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर डबल डबल एपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग किया गया है, तो ये आपका एक एडियम फ्रेज है, एडियोमेटिक फ्रेज है, जिसको एट वंस विट्स एंड मतलब होता है पूरे तरीके से या टोटली कंफ्यूज्ड। क्या होता है? टोटली कंफ्यूज्ड। तो वहाँ पर हम इसका कभी भी अलग नहीं करते, इनको एज इट इज प्रयोग किया था, वहाँ पर सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही होता है। ठीक है भाई, तो कैसा लगा सेशन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस का? यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक लाइक न किए हो, सब्सक्राइब न किए हो तो दोस्तों कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।